अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टीबी नॉलेज एंड ट्रुथ के और एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग बताने वाला हूँ। आप लोग जानवरों का जूस देखे होंगे ना? क्या आपने कभी इंसानों के जू के बारे में सुना है? मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये ह्यूमन जूस को नीक विलेजेस भी कहा जाता था और ये जूस को तमाशा बनाया जाता था। उनसे काम कराए जाते थे, उनसे अजीब अजीब हरकत कराए जाते थे। यहाँ पे गोरे अपने बीवी बच्चों और बिजनेसमैन के साथ आके दिखा के बोलते थे, देखो देखो चार्ल्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन यहाँ से शुरू हुआ है। जो लोग बंदर से इंसान बने वो लोग ऐसे दिखते। ये ह्यूमन जूस का राज क्या है? क्या आप लोग क्या सोचते कि पहले वक्त पे ह्यूमन जू थे, क्यों रहा करते थे? वो लोग क्या चीज स्टडी करते थे? और आज के वक्त पे मॉडर्न ह्यूमन जूस क्या है? आपको मालूम है, कंट्री टू कंट्री लैब रैट्स रखते हैं उनके लेबोरेटरी में। वैसे आजकल कंट्रीज में इंसानों को लैब रैट्स बनाए हुए हैं। आजकल बीमारी और बड़े से बड़े चीजें इंसानों के ऊपर टेस्ट कैसा होते हैं? जो भी कंट्री को टारगेट करना है उनके लोगों को टारगेट करो और वायरस सक्सेसफुल है या नहीं देखो। और ये ज्यादा आबादी वाले शहरों के साथ होता है और ये होते हुए रहेगा। दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट फितना ऑफ द चल, याद रखिए आप लोग। ह्यूमन जूस का ओरिजिन क्या है? ह्यूमन जूस ट्रेस बैक किए जाते हैं यूरोप कॉलोनियल एज के वक्त, 19th सेंचुरी के वक्त, जब ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, उनका इन्फ्लुएंस पूरे एशिया, अफ्रीकन और अमेरिकन कंट्रीज पर, उनके स्टेट्स पर ये लोग हुकूमत करते थे। और क्यों करते थे? क्योंकि आज तक भी इनके पास रिसोर्सेस नहीं है। तो ये लोग क्या है, इनके नेचुरल रिसोर्सेस के लिए ये लोग वहां के दौलत के लिए ये लोग आके कब्जा करते थे और हुकूमत करते थे। आपको पता है ये यूरोपियन कंट्रीज क्या करते थे? जो भी कंट्री पे हुकूमत कर रहे थे या जो भी कंट्री को फतह कर रहे थे, वहां के लोग लोगों को लाके एज अ शो पीस रखते थे कि यहाँ से ऐसे किस्म के कौम को हम मारे और ऐसे किस्म के लोगों को हम लाके बता रहे कि हम इनके ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। सम वॉट कलेक्शन इनके लिए। एक जर्मन एंटरप्रेन्योर था जिसका नाम कार्ल हैगनबर्ग था। ये डिस्प्ले किया करता था एक्सोटिक एनिमल्स को उसके एग्जीबिशंस में और इसने ऑर्गेनाइज किया पहला मॉडर्न ह्यूमन जू 1874 में। इसका गोल था कि ये दूसरे शहर के लोगों के नेचुरल स्टेट दिखाए। इतना ही नहीं, लोग इससे एंटरटेन भी हुए और इनका कॉलोनियल वाइट सुप्रीमेसिस्ट का प्रोपेगेंडा भी धूमधाम मचाए पूरे मीडिया में। देख रहे हैं, पहले के वक्त पे टीवी वगैरह नहीं था तो इनका मोड ऑफ एंटरटेनमेंट क्या था? इंसान को एक अजीब से जू में रख के उसको तमाशे कैसा बना के देखना है। देखो कैसा खाना खा रहा है, कैसे दिख रहे, देखो ये लोग। मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को ऐसा देखे कर रहा था। नौजुबिल्लाह। आपको मैं बोलना चाहूंगा कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ विजिटर्स आते थे ह्यूमन जूज में लोगों को देखने के लिए कि चाइनीज कैसे दिखते हैं, इंडियंस कैसे दिखते हैं, अफ्रीकन कैसे दिखते हैं। क्योंकि पहले के वक्त पे ट्रैवलिंग इतनी आसान नहीं थी। टेलीविजन, सेलफोन जो आज के ज़माने वो वक्त पे नहीं था। पहले क्या था, ये सब नहीं था। तो वहाँ के लोगों को बुला के ये लोग तमाशा बना के देखो कैसा ये लोग बंदर से इंसान बने बोल के दिखाते थे। देखो ये चाइनीज़ लोगों को देखो कैसे तमाशे करते, इनको सर्कस में रखते थे। कितनी अजीब सी चीज़ें थी। 1889 में पेरिस वर्ल्ड फेयर था। ये वन ऑफ द बिगेस्ट ह्यूमन जूज में था। 28 मिलियन लोग इस पेरिस वर्ल्ड फेयर को विजिट किए थे और यहाँ पे इन लोगों ने एक बहुत बड़ा नीक विलेज को डिस्प्ले किया था और वो भी 400 अफ्रीकन लोगों के साथ एज द मेन अट्रैक्शन ऑफ देयर पेरिस फेयर। वाओ, 400 अफ्रीकन का तमाशा बनाया। एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस ह्यूमन जू में एक शख्स का नाम था ओटा बेंगा, 1904। इसके ऊपर मूवीज और कई सारी चीजें बनाती है। ये इंसान को ना पूरी दुनिया में ये गोरे लोग इतना बड़ा तमाशा बनाते थे कि अफसोस होता। ओटा बेंगा को डिस्प्ले पे लगा कर रखे थे और इसे वन ऑफ द प्रिमिटिव पीपल ऑफ अफ्रीका में काउंट करते थे। इसे रखे थे लुइस वर्ल्ड फेयर में 1904 में। ये वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस एग्जांपल था ह्यूमन जू के लिए। और आप लोगों को मालूम, ये ओटा बेंगा के साथ ये लोगों ने इतना बुरा चीज किया। ये लोग इस बंदे को दिखाकर लोगों को बोलते थे कि ये मिसिंग लिंक है फ्रॉम एप्स टू ह्यूमन। कितनी बुरी बात है। फ्रॉम बंदर से इंसान जो बना, इसके बीच का इन्हें मिसिंग लिंक है जो कि ओटा बेंगा है। और लोग ये चीज से फैसिनेट होके आके देख के बोलते थे, वाओ इसको देखो, ये हम लोग ऐसा जो है एवोल्यूट हुए सो है। अब इनके पीछे ये लोग क्या जस्टिफिकेशन बताते थे? पहली चीज थी चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी। ये हराम की औलाद, ये हराम की चीज आपको किताबों में पढ़ाई जाती है। और ये चार्ल्स डार्विन के ऊपर हमने कई सारे वीडियोस बनाए। इंशाल्लाह मैं इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा या यहाँ पे आपको डिस्प्ले करूंगा, बाद में जाके देखें।
देखना, चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, सेटन उसके कान में विस्पर्स दे रहा था जब वो ये किताब लिख रहा था। ये बच्चों की किताब में भी लिखा हुआ है कि सेटन हैज विस्पर्ड इन हिज ईयर्स कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कैसे हुआ। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जैसा इंसान बंदर से एवोल्यूशन पाते हुए कैसा इंसान बना। इसलिए आजकल अगर देखें तो बंदरों की इंटेलिजेंस ज्यादा है। हमारे पास कुरान में ऐसी भी आयत है कि बास कौम के ऊपर जब अजाब आया तो उन्हें बंदरों में भी टर्न किया गया। और शैतान ये क्या कर रहा है, चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से आज मॉडर्न डे एजुकेशन सोसाइटी में हमें एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इंसान नॉर्मली इंसान से नहीं आया, मतलब ये आदम अलैहिस्सलाम, ये जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बंदर से एवोल्यूट होकर आप इंसान हो। और आप लोग को क्या दिखता, क्या ये ह्यूमन जूस सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए थे, सिर्फ उन वो लोगों को वहां पे रख के ये लोग बस तमाशा रीड कर रहे थे कैसा खाते पीते? नहीं, उनका दिमाग, उनका दिल, उनके लंग्स, उनके मसल्स, उनका रंग, उनके ऊपर बीमारी कैसा चलती, ये लोग वो चीजें भी टेस्ट करते हैं। याद रखो आप लोग, जो साइंटिस्ट रहते, जो हरामी साइंटिस्ट रहते, एक हद तक एनिमल्स के ऊपर वो लोग कुछ प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं। एक वक्त ऐसा आता कि ये साइंटिस्ट इंसानों के ऊपर भी टेस्ट करते हैं बीमारी, इंसानों के ऊपर भी टेस्ट करते हैं एंटीडोट। जो अफ्रीका शहर है वहाँ पे गरीब लोगों को ये लोग जाके खाना देते, पानी देते, मेडिसिन दे रहे। अब मैं आपको एक चीज बोलूँ, क्या ये खाने में कुछ मिलावट है? क्या ये पानी में कुछ मिलावट है? तो जो मालूम है ये मेडिसिन में क्या है, ये पानी में क्या है, इनके खाने में क्या है? जी हाँ, ये लोग वायरस और उसका एंटीडोट ये लोग टेस्ट करते हैं। फ्री में चेकअप्स, दे आर नॉट डूइंग फ्री में चेकअप्स। वो चेकअप के दौरान वो लोग देख रहे कि ये लोग जो ये टाइप ऑफ एंटीडोट्स बना रहे हैं वो इंसानों के ऊपर कैसा टेस्ट हो रहा है। और आप एक किस्म के लोगों पे आप टेस्ट करेंगे, वो जरूरी नहीं है कि दूसरे किस्म के लोगों पे चलना। अफ्रीका में कड़क किस्म के लोग रहते और आज के वक्त भी ये दोस्तों हो रहा है, याद रखना आप लोग। इंडिया भी एक बहुत बड़ी टेस्टिंग साइट बनी हुई है। आपको मालूम है, रिसेंटली मैं एक पोस्ट देखा जिधर बिली बाग के ऊपर लिखा हुआ था कि इंडिया इज अ लैब, मतलब इंडियंस लैब है, इंडियन मार्केट लैब है चीज़ों को टेस्ट करने के लिए। ये एक फिलांथ्रोपिस्ट खुद को बोलता है, ये सो कॉल्ड ये सॉफ्टवेयर डेवलपर, मगर इसकी हकीकत हमारे को मालूम है क्या है। ये और एक बड़ा बायोलॉजिकल साइंटिस्ट जिसका नाम है, ये लोग मिलके क्या कर रही है। लोग आज के वक्त पे भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो कोविड थी वो कोई ना कोई लैब से रिलीज हुई। अच्छा, लैब से सडन रिलीज हो गई, चलो लैब से रिलीज हो गई, मगर टेस्ट कहाँ पे हुआ? वुहान लैब होते हैं। अरे भाई, टेस्टिंग इंसानों पे कहाँ से शुरू हुई? मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 2005 या 6 से सार्स जो बीमारी है ना कोविड के, वो पर दादा है, वो मॉडिफाई होते 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 कोविड-19 बना। और आगे भी देखो आप लोग, कुछ ना कुछ वायरसेस आने वाले हैं, रेडी रहना आप लोग, कुछ ना कुछ वायरसेस आने वाले हैं। इसलिए तिब्बे नबवी की किताब खरीदो, घर में रखो, मेडिसिन्स ऑफ प्रॉफिट्स, द प्रॉफिट्स मेडिसिन्स, और प्रॉफिटिक मेडिसिन्स, फल और चीजों को अपने घर में आम बनाओ, कलौंजी, खजूर, ये चीजों को आम बनाओ। याद रखो, आप आपकी औलाद को आप लोग बड़े से बड़े दज्जाल के फितनों से सेफगार्ड कर पाएंगे। कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे फ्रेमवर्क भी स्टडी किया जाता था इन जूज में 19th सेंचुरी में। मतलब समझ गए आप, अफ्रीकन की खुवत, अमेरिकन का कलर, इंडियंस का IQ, ऐसा कैसा ये लोग मिक्स करके एक परफेक्ट जीन बना सकते हैं। एक कंट्रोल सोसाइटी कैसा चल सकती है इनको रखकर, वो देख रहे थे। कितना इंसान इनकी बात सुन सकता है, इनकी बात को मोल्ड कर सकते हैं, वो टेस्ट कर रहे थे। और म्यूजियम एंड साइंस लेबोरेटरीज इनके लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू डिपार्टमेंट बन चुका था, जिससे ये लोग लिविंग स्पेसिमेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी और एंथोलॉजी को स्टडी कर पा रहे थे। कैसा अलग किस्म के लोग अलग एनवायरनमेंट में सरवाइव करते हैं और इनके जिस्मों में कैसे चेंजेस आ सकते हैं। 18-19 सेंचुरी से ये इंसानों के अंदर देख रहे हैं, देखो चेंजेस कैसा आते हैं। आखिरत में बड़े से बड़ा अपना मुकाम बनाए इस मस्जिद के कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करते हुए। ये मस्जिद रहीम खान अंडर रेनोवेशन आ चुका है, जिधर ये मस्जिद का एक्सपेंशन, इसके वॉशरूम्स का एक्सपेंशन और बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट अभी आ रहा है। यहाँ पे आपको UPI मिल जाएगा और तमाम चीज़ें इस मस्जिद से रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लीजिए इस मस्जिद के कंस्ट्रक्शन में और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों शानदार और बेहतरीन बनाएं। अगर आप सामान के तौर पे भी करना चाह रहे हो तो बिल्कुल कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इस मसाजिद के कंस्ट्रक्शन में आगे बढ़ सकते हो। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुनिया में हर काम को आसान करे और आपकी आखिरत शानदार से शानदार जन्नतों के बागों में से एक बाग रखे। अल्लाह हम सब के मेहनत को कबूल फरमाए, आमीन। इसलिए कि हम लोग बेजा रसूमात, बेजा जगहों पर लाखों रुपए खर्च करने के आदी हैं, ये तो अल्लाह के घर का मामला है। तो इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर इस मस्जिद की तामीर में, तोसी में हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह और अपने आखिरत को बेहतर बनाएंगे। अब मैं बोलता हूँ ये ह्यूमन जूज में ये लोग और क्या कर रहे थे। ये लोग जापानीज लोगों को 1904 में
इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि ये लोग कल्चरल रिचुअल्स परफॉर्म करें लोगों के आगे और साइंटिस्ट के आगे, और ये इनके कल्चर के जरिए इनकी बॉडी टाइप के ये लोग स्टडी कर रहे थे। इतना ही नहीं, रेशियल हाइजीन पेरिस कॉलोनियल एग्जीबिशन में स्टडी कर रहे थे अफ्रीकन लोगों पे, जिधर ये लोग अफ्रीकन लोगों के ब्लड सैंपल्स ले रहे थे, फिंगरप्रिंट्स ले रहे थे, उनके स्कल्स को मेजर कर रहे थे कि ये कौम कैसी दिखती है और ये कौम में ऐसा क्या चीज है जो हमारे पास नहीं है। ह्यूमन डाइसेक्शन और पोस्टमार्टम स्टडीज भी कर रहे थे बिना परमिशन लिए। अब देखो बहुत ही दर्दनाक मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स कैसा कर रहे थे ये लोग। क्या कर रहे थे, मेडिकल एग्जामिनेशन ऐसा करते थे कि कोल्ड से कोल्ड क्लाइमेट्स में ये अफ्रीकन एशियन लोगों को छोड़ते थे और देखते थे कि कोल्ड क्लाइमेट में किसकी बॉडी कैसा सरवाइव कर रही है, क्योंकि ये लोग जो है धूप से आए, ये लोग जो है रेगिस्तानों से आए, अब इनकी कोल्ड क्लाइमेट में कैसा बॉडी रिएक्ट करती है वो स्टडी करते थे। ओटाबेंगा जिसके बारे में मैं आपको बताया था, उसके टीथ का, उसके पोस्चर के, उसके बिहेवियर को रिकॉर्ड करते थे कि कैसा ये बंदरों के नजदीक के कौम का इंसान है। एक साइकोलॉजिकल फिजिकल टेस्ट भी करते थे जिधर इंसान का इंटेलिजेंस एंड्योरेंस देखते थे ये लोग। ऐसे सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स आज के टाइम पे भी हो रहे, मगर वो हमारे को दिखाई नहीं देते, वो डार्क वेब पे अवेलेबल रहते, और डार्क वेब कुछ भी नहीं है, बस शैतान का घर है वो। 1932 से 1972 के बीच आपको मालूम है कि यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विसेज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये साइफिलिस एक बीमारी थी जिसके लिए ये लोग क्योर ढूंढ रहे थे, और यहाँ पर ये लोगों ने 600 आदमियों को लिया। आपको पता है ये एक जेन्युइन रिकॉर्ड है जिधर ये लोगों ने क्या किया था, ये 600 लोगों को बोला था कि तुम्हारे अंदर एक बैड ब्लड की डिजीज है और उसे हम ट्रीट कर रहे हैं, बट इन रियलिटी ये बैड ब्लड नहीं था। ये लोग एक बीमारी थी जिसका नाम था साइफिलिस, उसका क्योर जानना चाह रहे थे। और जब इनको एक पेनिसिलिन नाम की एक दवाई भी मिल गई थी जो कि इस बीमारी को ट्रीट कर रही थी, उसके बाद भी ये लोग नहीं रुके और देखते गए कि परफेक्ट क्योर ये बीमारी का कैसा मिल सकता है। तो देखो इंसानों की जिंदगियां इन लोग के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है, एक मोड ऑफ स्टडी बन गई थी। कैसा अगर हम दूसरे लोगों के ऊपर दवाई टेस्ट करें तो उनके आंखों को कुछ दिखेगा या नहीं दिखेगा, फिजिकल हार्म कितना है इनके अंदर, मेंटल इलनेस कितना होती है, डेथ कैसा होती है इन लोग की, इनके आल औलाद में ये बीमारी फैलती या नहीं फैलती। मतलब इतनी बुरी चीज है, ये 19th सेंचुरी में तक हो रहा था। ये देखो आप, एक शख्स है जिसका नाम है जे मैरियन सिम्स, जिसे द फादर ऑफ मॉडर्न गायनोकोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न गायनोकोलॉजी पता है क्या करा था, एक स्लेव ब्लैक वुमेन को ये मिड 19th सेंचुरी में लेता है और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स चलाता है, और तकरीबन 30 सर्जरी एक्सपेरिमेंट्स ये ब्लैक वुमेन के ऊपर करता है। जो अफ्रीकन लोग रहते ये लोग नीच जात के लोग बोलते थे, और आपको मालूम है जब इससे पूछा गया कि तुम क्यों एक ब्लैक वुमेन को इंस्लेव करके एक्सपेरिमेंट्स करे, तो इसने जवाब दिया कि अफ्रीकन औरतों में ज्यादा तकलीफ झेलने की जान है, वो गोरे औरतों में नहीं है। ये मैं 18-19th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी की बातें कर रहा हूँ। और इंसानियत हमारे को सुभान अल्लाह 1400 साल पहले ही हमें इंसानियत कई सिखाई गई है। और ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये सो कॉल्ड यूरोपियन, सो कॉल्ड अमेरिकन, दे आर द मोस्ट एजुकेटेड। ये वेस्ट के लोग, ये मेंटली डिस्टर्ब लोग, ये इंसान के रूप में शैतानी लोग। इतना ही नहीं, कई सारे आप 20th सेंचुरी में भी देखे होंगे जैसे यूजेनिक प्रोग्राम्स कहते थे ऑफ द मिसिसिपी। यहाँ पे कई सारे ब्लैक अमेरिकन औरतों पे, बच्चियों पे मेडिसिन और एंटीडोट्स टेस्ट करते थे। ये लोग कोई भी छोटे इशू पे भी ये लोग बड़े से बड़े दवाई को टेस्ट करते थे, क्योंकि ये लोग बोलते थे कि क्यों ये जो अफ्रीकन लोग है एक सोसाइटी पे बर्डन रहे, ये लोग कोई चीज को तो काम आना, वरना ये लोग बर्डन है सोसाइटी पे। वाओ 1951 में अफ्रीकन अमेरिकन औरत को बिना उसके परमिशन के, उसके नॉलेज के, उसे ट्रीटमेंट के नाम पे जॉन्स हॉपकिन हॉस्पिटल में लेते हैं। उसे सर्विकल कैंसर था और डॉक्टर्स यहाँ पे सीक्रेटली उसके सेल्स को कलेक्ट करते, उसके ट्यूमर को ड्यूरिंग अ बायोप्सी। तकरीबन इस औरत के इस कैंसर से इलीगली ये लोगों ने फायदा उठाया और 75,000 से ज्यादा स्टडीज आज तक प्रोड्यूस हो पाए बिना एक अफ्रीकन औरत के परमिशन के, जो कि ऑलरेडी कैंसर से और तकलीफ से गुजरी थी। उसके अंदर से ये लोग ये सेल्स निकाल के हेला सेल्स नाम दिए और बोले कि देखो अफ्रीकन के सेल्स कितने ताकतवर है, और आज तक एक्सपेरिमेंट्स करते हुए आके उसके 75,000 से ज्यादा स्टडीज बन चुके हैं। आपको मालूम है जब कोई चीज बिजनेसमैन या मेडिकल एक्सपेरिमेंट होता है तो उसका एक पेटेंट लेना पड़ता है, और वो पेटेंट पूरी दुनिया में चढ़ते हैं, नहीं तो आपके ऊपर आके केस हो जाता है। ये औरत के परमिशन के बिना इसकी बॉडी के अंदर से सेल्स निकाले, और ये सेल्स से कई सारे ये लोगों ने वैक्सीनेशंस बनाए। मैं आप लोग को बोला ना कि ये लोग इंसानों को लैब रैट्स के वैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, और आजकल भी हर कंट्री में जिसमें आबादी ज्यादा है ना, दोस कंट्रीज आर नथिंग बट लैब रैट्स, ये सो कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट के लिए। अजीब अजीब किस्म की बीमारियां जो है ना, पहले चाइना और इंडिया में देखेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पॉपुलेशन है। और इल्यूमिनाटी के गाइड स्टोन्स में एक मेन पॉइंट था 4th या 6th पॉइंट, जिधर वो लोग डी पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे थे। द लेस द पॉपुलेशन, द लेस द सोसाइटी, द मोर कंट्रोल सोसाइटी, और ईजिली दज्जाल को वो चीज़ पे रूल करने आ सकता।
कोर्ट में केस डाले, सब करे, मगर उसकी जो फैमिली थी वो कुछ भी कॉम्पनसेशन नहीं पाई। कोर्ट ने कहा कि अगर वो जिंदा होती तो शायद वो लड़ पाती, मगर तुम लोग ये चीज़ के हकदार नहीं है क्योंकि तुम्हारे सेल्स नहीं है। ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। देखो अब आप लोग बोलो पैसा क्या ज्यूरिसडिक्शन को भी नहीं खरीद सकता? कोर्ट, लॉ, पुलिस, अजीब सी दुनिया है। इसलिए इस्लाम एक इतनी खूबसूरत बेहतरीन चीज़ जिधर आप कोई भी रंग के रहने दो। आप अगर मक्का मदीना देखें, वहाँ पे आप हर किस्म के लोग को देखते, एशियन, अफ्रीकन, अमेरिकन, कोई किसी की बुराई नहीं करता, क्योंकि कुरान में हमें बताया गया है, ओ मैनकाइंड वी हैव क्रिएटेड यू फ्रॉम अ मेल एंड अ फीमेल एंड मेड यू इनटू नेशंस एंड ट्राइब्स दैट you may know one another. Verily the most honorable of you with Allah is the most righteous of you. कैसे भी शख्स का इंसान रहो, लंबा चौड़ा, पैसे वाला, गरीब, हर एक को बराबर बताया गया। हर जना कंधे से कंधे मिला के नमाज पढ़ते हैं। मतलब हमने तुम्हें अलग अलग ट्राइब से बनाया, नेशंस बनाया कि तुम एक दूसरे को पहचानो, इज्जत करो एक दूसरे की, और वही सबसे अल्लाह के करीब है जो कि हक पर है। आप देखो वन ऑफ द पावरफुल एग्जाम्पल इस्लाम में जो कि रेशियल इक्वालिटी पे बताया गया था, वो था बिलाल रज़ी ताला अन्हु का किस्सा। आप लोग बिलाल रज़ी ताला अन्हु का वाक़या सुनिए, पढ़िए, बहुत इल्म हासिल होती है आपको। कैसा वो एक ब्लैक स्लेव थे और वन ऑफ द मोस्ट क्लोजेस्ट कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन चुके थे। और बिलाल रज़ी ताला अन्हु जब अज़ान देते थे तो पूरा शहर रो पड़ता था। और यहाँ पे ये वाइट सुप्रीमेसिस्ट लोग ना ही सिर्फ आपको नीचा दिखाते, मगर आपके ऊपर बिना आपकी इजाज़त के साइंटिफिक और मेडिकल रिसर्च भी करते हैं और आपके नस्लों को, आपके कौमों को बर्बाद करके रखते हैं लोग। देखो कैसी किस्म की दुनिया। आज के वक्त भी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि रेशियल प्रोफाइलिंग हमारे दुनिया में होती है। ऊंच वाली ज़ात, नीच वाली ज़ात, ये हमारे दुनिया में आज तक भी चलते हुए आ रहा है। कई सारे इंडिया में तो आप पॉलिटिक्स के ज़रिए ये चीज़ें देखते ही रहते होंगे, मगर पूरे दुनिया में भी ये चीज़ें चलते रहते हैं, जिधर ये वाइट सुप्रीमेसिस्ट सीक्रेटली काम कर रहे हैं, जो कि नाइट टेम्पलर्स भी काम करता था पहले के दौर में। ये लोग कौमों को ख़त्म करना चाहते हैं। जो इनके चीज़ों को, इनके शैतान को पूजा नहीं करता, वो सब कौमों को ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। तो दोस्तों आगे के वीडियोस में आपको बताऊंगा कि कैसे हरामी शैतानी किस्म के मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और उनके स्टडीज़ आज तक अवेलेबल है और मेडिकल साइंस उन्हें खामोशी से इस्तेमाल करता है। बहुत मेरी खास बड़ी वीडियो आएगी द शैतान स्टूल बोलकर। तो होप आप लोग की वीडियो पसंद आया हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ऐसे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे और मुझे सपोर्ट दिखाते रहे। अगर आप सामान के तौर पे भी करना चाह रहे हो तो बिल्कुल कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इस मसाजिद के कंस्ट्रक्शन में आगे बढ़ सकते हो। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुनिया में हर काम को आसान करे और आपकी आखिरत शानदार से शानदार जन्नतों के बागों में से एक बाग रखे। अल्लाह हम सब के मेहनत को कबूल फरमाए, आमीन। नई वीडियोस का ज़रूर आपके आगे आते रहूँगा। मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है रिलेटेड टू नॉलेज, फैक्ट्स, कॉन्स्पिरेसी, इल्यूमिनाटी, फ्री मेसन्स, दज्जाल, बहुत सारी चीज़ों पे अवेलेबल है। जाइए उन्हें भी चेकआउट करिए, आपको बहुत पसंद आएगा। फिर आऊँगा जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए मुझे। टिल देन टेक केयर, सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम।